नमस्कार साथियों। आज हम पहुंच गए हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले हेतिमपुर पंचायत और ये जगदीशपुर गांव है। और एक विद्यालय चलता है यहाँ पर, बाल विकास एकेडमी, जो आप देख रहे हैं पीछे, ये बाल विकास एकेडमी है। और बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी, बहुत सारे गार्जियनों का कहना था कि बहुत सारे स्कूल वाले जो है स्कूल में ड्रेस फ्री, किताब फ्री, मतलब बहुत सारे लुभावने ऑफर दे रहे हैं लोग। और अपने स्कूल को मतलब कि सब कोई कह रहा है कि हमारे स्कूल जो है मान्यता प्राप्त है बिहार सरकार द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा इस सारी चीज़ों पर आज चर्चाएं होगी बाल विकास एकेडमी के प्रिंसिपल से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या फ्री मिल रहा है, ये हकीकत है क्या है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इस सारी चीज़ों पर बात होगी। तो आइए और इनसे बात करते हैं। देखिए, ये बाल विकास एकेडमी के प्रिंसिपल है विकास सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं मुझे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस वीडियो पर दे रहे हैं और आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मार्केट में जो है एक बहुत ही मतलब कि चर्चा चल रहा है कि लोग जो है मतलब कि स्कूल वाले लोग, कोई जो है कह रहा है कि हमारे स्कूल में ड्रेस फ्री है, किताब फ्री है, मतलब कि एकदम फ्री लेकर बसवा दिया है पूरा गांव जवार में, पूरा घूम रहा है एकदम दिन भर लगा हुआ है उसी में है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये ड्रेस और किताब सब फ्री दे रहे हैं लोग, ये कहाँ तक ये सच्चाई है, ये सही बात है? सबसे पहले तो जो लोग इस क्षेत्र को मतलब अपने पेरेंट्स जितने भी अभिभावक हैं देख रहे हैं, तो वो लोग इस सारे बहकावे में ना आए। सबसे पहले ये गलत है और ये किसी प्रकार का कोई भी फ्री नहीं दिया जाता है और कोई भी फ्री आपसे नहीं हुआ है, मतलब कोई भी फ्री आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो भी ड्रेस बनाने वाला कंपनी है अपना वो ड्रेस का पेमेंट ले रहा है, टाई बेल्ट बनाने वाला अपना टाई बेल्ट का पेमेंट ले रहा है, बाकी सारे बुक वाले कंपनी अपना बुक का पेमेंट ले रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई फ्री नहीं है। विशेष बात रह गई इसमें जहाँ कोई ऑफर पर कर सकता है अपना, लेकिन वो अपना कोई भी जितने भी पेरेंट्स इसमें एजुकेटेड है या कुछ शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो सभी समझ सकते हैं इस बात को कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है। वो अगर एक जगह छोड़ रहा है तो दूसरे जगह आपका लेगा, डेफिनेटली है। तो ये मतलब किसी कि भी हद तक सही मतलब ना है। ना मतलब कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल लोग ही कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में ड्रेस फ्री है, किताब फ्री है। होता होगा उन लोगों का, वो लोग जाने, लेकिन किसी भी प्रकार के पेरेंट्स को गुमराह करने की बातें हैं, ये सारी कोई बातें सही नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो ड्रेस और किताब के नाम पर फ्री कह करके एडमिशन चार्ज में ये लोग। हाँ, किसी प्रकार का वहाँ पे कोई ऐसा चार्ज रख देगा कि आपको देना पड़ जाएगा। जैसे हमारा विद्यालय है बाल विकास एकेडमी, जो यूनिक स्कूल है, इसमें हम लोग किसी एक सिर्फ एडमिशन फ्री ले सकते हैं, वो भी टाइम टू टाइम और लिमिटेड सीट के लिए। कोई भी हमारा सीट जैसे 50 बच्चों के लिए हम नामांकन प्रत्येक वर्ष लेते हैं, तो 50 बच्चों के लिए ही नामांकन शुल्क जो होगा फ्री हो सकता है। उसके बाद किसी भी बच्चा का नामांकन कराना होगा तो वो पेमेंट उसमें लगता है। उसका मतलब कि ये लोग जो है ड्रेस का फी नहीं लेते हैं, मतलब कि और सब चार्ज जोड़ देते हैं बिना मतलब हाँ के जी चार्ज। जी। जैसे अभी बहुत सारा चार्ज जैसे जोड़ा जाता है, डेवलपमेंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया और सीट चार्ज हो जाता है, ये सारा चीज जोड़ करके मतलब वो पेरेंट्स को गुमराह करने की मतलब बात कि है। जिस चार्ज से कोई मतलब नहीं है वो वो चार्ज जो चार्ज है जोड़ दिया विद्यालय द्वारा जी, वसूला जा रहा है बिल्कुल किताब और ड्रेस के बस बस यही बदले। बात है, दूसरा कोई नहीं है। बाकी उनको अच्छा, सिर्फ एक और बात है गुमराह कि किया जा रहा एक और क्वेश्चन है मेरा है कि जी। बहुत सारे मतलब कि जो भी स्कूल वाला फील्ड में निकल रहा है घूमने के लिए, तो कह रहा है कि हमारे स्कूल बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, कौन कह रहा है भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। जी मतलब कि आखिरी कोई वो विद्यालय जो रजिस्टर्ड है और आपका विद्यालय रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले बात तो हम लोग इस जामो बाजार क्षेत्र में यही एक ऐसा विद्यालय है जो पूर्ण रूप से पंजीकृत है बिहार सरकार के द्वारा। जी जी। अब रह गया बात ये हमको जानना है कि ये विद्यालय पंजीकृत है तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट प्राप्त प्रदान किया जाता है जिसमें विद्यालय का मान्यता दिया जाता है, जी तो जी। एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट में जब मेरा विद्यालय रजिस्टर्ड हुआ तो मैं अपने फेसबुक पे और प्रत्येक जगह पे और सभी पेरेंट्सों के पास भेज चुका हूँ कि ये मेरे विद्यालय का पंजीयन सर्टिफिकेट है, यानी कि हमारा विद्यालय का रजिस्ट्रेशन वो प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो उसका एक नंबर दिया जाता है। सबसे पहला बात उसमें होता है कि पंजीयन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। दिया जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जी। जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप हमारे प्रत्येक पोस्टर, हैंडबिल वगैरह या इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आज तो ऑनलाइन का जमाना है, तो सभी जगह आप सर्च कीजिए ना, जहाँ ऑनलाइन किया जाता है किसी भी विद्यालय का ई संबंधन पोर्टल है, उस पे जाकर के चेकआउट कीजिए बाल विकास एकेडमी रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो बताएगा। यूडाइस कोड हमारा है, उस पे जाकर के चेक कीजिए यूडाइस प्लस वेबसाइट पे,
वो बताएगा जो हमारा विद्यालय पंजीकृत है कि नहीं। मतलब कि आपका विद्यालय जो है पंजीकृत पूर्ण है। रूप से पंजीकृत है, अगर ये और हम एक पूरा सवाल चैलेंज के साथ कह सकते हैं। और एक सवाल और है जी कि लोग जो है अब जो है मतलब कि नया जो जनरेशन है, अब जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जी मतलब कि अब लोगों को अपने बच्चों को एक पंजीकृत विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए या नॉन बिल्कुल जो है बिल्कुल रजिस्टर्ड में बिल्कुल, भी। ये बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स आज जो भी अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं तो एक पंजीकृत विद्यालय में ही पढ़ाएं, क्योंकि सरकार का एक नया मुहिम चल रहा है जो अपार आईडी को लेकर जी के जी बातें हैं। तो ये अपार आईडी ऐसा मतलब आईडी बनने जा रहा है जो छात्र का वहां से यहाँ से मतलब बेसिक शिक्षा से लेकर के जैसे नर्सरी क्लास से लेकर के वो जितना तक अपना एजुकेशन जी प्राप्त जी। करे वही नंबर रहेगा। ठीक है, मतलब कि उसके अपार आईडी में ही हाँ उसका अपार सभी आईडी, हाँ सब जो कुछ है, पढ़ाई लिखाई होगा वो सब हाँ, उसी में सब कुछ रहेगा। उसी में रहेगा। ये अपार आईडी केवल रजिस्टर्ड विद्यालय वाला ही बना हाँ, सकता है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये अपार आईडी वही बनाएगा जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूडाइस नंबर है, वही कर सकता है और जी ये उसी बच्चा को प्रोवाइड कर सकता है। इसमें तो उन सारे बच्चों का क्या होगा, हम लोग ये सोच करके परेशान है कि उन सारे बच्चों का क्या होगा जो ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं पंजीकृत नहीं है, तो उनका अपार कहाँ से आएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन क्या बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होगा वो ऑनलाइन यूडाइस के माध्यम से ही डाउनलोड होने वाला है। मतलब कि जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं जो रजिस्टर्ड बिना स्कूल नहीं है, जी उसमें अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको जी पेरेंट को कहीं ना कहीं जो है बहुत ठेस बड़ा लगने वाला नुकसान है, हो वो सकता है। अपने बच्चे को एक खाई में धक्का दे रहे हैं, समझ लीजिए ये इतना करने के बराबर है। अच्छा मान लीजिए आप कितना भी पढ़ा लीजिए, आपके बच्चा के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आप किस आधार पर पढ़ा रहे हैं। जी सर्टिफिकेट ये होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ हम लोग भी पढ़ते हैं तो हम लोग को भी शुरू से आज तक जो है पंजीकृत एक सर्टिफिकेट मिला है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला है, टीसी मिला है जिसको टीसी कहते हैं। जी। ये मिला है तभी हम लोग नेक्स्ट अपना मतलब क्लास में अगले क्लास में एडमिशन कराए हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा जी सर। कि जैसे अब बहुत सारे स्कूल का पोस्टर बोर्ड पर देख सकते हैं जी कि जो टीचर खुद इंटर में 4 हाली फेल हुआ होगा जी है। अब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं लोग जो इंटर में 4 हाली फेल मार दिए हैं लोग, और वो लोग पोस्टर पर लिखे हैं कि हम पीएचडी किए हैं, तब बीएड किए हैं, तो एमएड किए हैं। हालांकि ये लिख करके क्या साबित करना चाहते हैं अपने आप को वो वो लोग। पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पेरेंट्स को धोखा दे करके वो चाहते हैं कि हमारा अर्निंग लेवल हाई हो। बहुत ऐसे इसमें ऐसे संचालक विद्यालय के संचालक हैं जो जुड़े हुए हैं जिनका शिक्षा से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। जी जी। वो समझ ही जान ही नहीं रहे हैं, विदेश 4-5 साल कमाए और आकर के यहाँ पे अपना पूंजी लगा करके विद्यालय ओपन कर दिए। और वो लोग एमएड लिखवा रहे हैं, हाँ, तब बीएड एमएड लिखवा लिखवा रहे रहे हैं। हैं। तो इसका ये जो है बीआरसी वगैरह होता है, ये उसका जांच करे, जो भी पोस्टर पे कुछ भी लिखवा दे रहा है सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी अपना बीएड लिखवा रहा है या एमएड लिखवा रहा है या कुछ भी लिखवा रहा है तो उस सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए। ठीक है, और पेरेंट्स जब एडमिशन कराने जा रहे हैं तो उनका पूरा पूरा हक है कि आप उस विद्यालय के सर्टिफिकेट देखें, विद्यालय का पंजीयन नंबर देखें, यूडाइस नंबर देखें और उस विद्यालय में जितने लोग कार्यरत हैं उन जी जी। सभी का सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। और एक पोस्टर के माध्यम से जो भी विद्यालय पंजीकृत होगा, एक पोस्टर के माध्यम पोस्टर लगाया जाता है जिसपे लिखा गया होता है ये सर है, ये टीचर हैं। जैसे मेरे विद्यालय के जो भी टीचर हैं तो उनका एक लिस्ट बना होता है जिसमें लिखा होगा उनका नाम, पता, जी उनका जी। क्वालिफिकेशन नंबर, ये सारा चीज, उनका मोबाइल नंबर वहीं पे लिखा होता है। तो ये पोस्टर के तो ये माध्यम तो से एक लगाया रजिस्टर्ड जाता है। स्कूल में ही हो सकता है। जी जी, ये सिर्फ रजिस्टर्ड और एक स्कूल बात और है कि जो मतलब कि एमएड लिखा रहे हैं लोग, बीएड लिखवा रहे हैं, लेकिन पद को एक गरिमा भी नहीं रख रहे हैं लोग कि हम एमएड बीएड किए हैं, और सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, लड़का को उसी पर काटने में चर्चा। जो उसको जी, खींच के लाओ हमारे स्कूल में। ये जब जो हम जब पूछना चाहते हैं कि जब इतना काबिलियत आप में है और इतना जब पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो फिर दुआरे दुआरे भटक कह रहे हैं। काहे भटक रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो वो सारे लोग हैं, जैसे वे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास कैसे भी बच्चा आ जाए, हमारे स्कूल में पढ़े, हमारे स्कूल की जो हमारा जो अर्निंग लेवल है वो हाई होता चला जाए, बस यही सोच के प्रति वो लगाते हैं। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जब कदम रखे थे इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले बात था कि मेरे पास जो है इतना ज्यादा पूंजी नहीं था कि मैं अपना आगे का शिक्षण कर पाऊँ। ठीक है, उतना नहीं हो पाया, मुझे मेरे घर के बैकग्राउंड उतना सही नहीं था मेरा, इसलिए हम इस क्षेत्र में समझे कि और यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं तो वो ज़्यादा फी वाले विद्यालय से दूर वंचित रह जाते थे। ठीक है, तो मैं सोचा कि एक ऐसे लेवल का विद्यालय ओपन किया जाए जिसमें कम कम फीस वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक एनुअल फी नहीं भी एक एनुअल फी लगता है और एक एडमिशन चार्ज नहीं लगता है। जब सीट फुल हो जाएगा तो एडमिशन चार्ज लगेगा, मंथली फी लगता है। बाकी किसी प्रकार का कोई फी नहीं होता है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगता, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं लगता है, लैब वगैरह का भी चार्ज नहीं लगता है। ये सारा चीज हम लोग जैसे उतना ही फी में हाँ, ये प्रदान कर तो देते हैं। मतलब कि सब कमाने का तकनीक है। बहुत जी, सारा देखा जा रहा है बिल्कुल। कि ऐसे शिक्षक लोग हैं जो री एडमिशन चार्ज ले रहे हैं लोग, जी। हालांकि वो लोग खुद पढ़े हैं तो कौन स्कूल में री एडमिशन चार्ज नहीं लगा, दिए नहीं होंगे लोग, लगता है। लेकिन री-एडमिशन आजकल चार्ज री क्या है? एडमिशन चार्ज लग रहा है, इसको कोई क्या भी कहिएगा। कोई कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा री-एडमिशन चार्ज किस नियम में लिखा है कि री-एडमिशन चार्ज लगना चाहिए, बताइए?
तो बहुत सारे स्कूल के द्वारा ये वसूला जा रहा है हालांकि। वो जितने लोग जो कर रहे हैं वो पेरेंट्स को गुमराह बना करके अपना अर्निंग लेवल हाई करा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। जी जी पेरेंट्स जब विद्यालय में एडमिशन कराने जाते हैं तो उनका वो पूर्ण रूप से हक बनता है कि उस विद्यालय के विषय में पूरा जांच करें, वो विद्यालय कैसा है, सर्टिफिकेट कैसा प्रोवाइड कर रहा है, वो पंजीकृत है कि नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है, पंजीकृत है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद से पंजीकृत होगा, पंजीकृत वही विद्यालय हो सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, एविडेंस होगा उसका, यानी कि जैसे मैं अपना पंजीकृत कराया हूँ विद्यालय, तो मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशनल वर्क जो है उसमें सब डॉक्यूमेंट मेरा सब कुछ उसमें सबमिटेड है, तभी तो हमको पंजीकृत मिला है, पंजीयन मिला है। और नहीं मतलब जो कि आपके मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का सब ब्यौरा जो है उसमें आप सब दिए। कुछ सरकार के पास देना पड़ता है। जी इसमें सारी चीजें ट्रस्ट हो गया, और हमारा जो भी सर्टिफिकेट होता है, जो बीएड का है, चाहे 12th का है, चाहे इंटर का है, चाहे ग्रेजुएशन का है, वो सारा सर्टिफिकेट उसमें लगाना पड़ता है। जी। अच्छा, एक और सवाल है लास्ट जाते जाते जी कि बहुत सारे मैंने गार्जियन जो है वो लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं, हालांकि ये देखने को भी मिला है कि प्राइवेट स्कूलों की बुक्स जो है बहुत महंगी आती है। हालांकि जो है जो 10th क्लास में लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका किताब उतना कॉस्टली नहीं होता है जितना जो है 2 क्लास और 3 क्लास के किताब महंगा हो जाता है प्राइवेट स्कूल का। देखिए सर, ये सबसे बड़ी बात है कि वो जब भी विद्यालय वाले जो होते जी। हैं उसमें एक सीमित किताबें लगाएं, वैसा जरूरियात किताबें को लगाएं जिसको बच्चा को जरूरत है। ठीक है, ज्यादा किताब लगा देने की वजह से उसका बुक्स का जो हो जाता है ज्यादा रेट बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, जो पेरेंट्स पे भार पड़ जाता है। जी जी इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, कोई भी हो, जैसे 6-7 किताब लगाए जितना बच्चा को जरूरत हो, वो 15-16 ऐसे किताब लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा भार पड़ जाता है और जी पेरेंट्स खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। तो विद्यालय वाले की यही गलती है कि वो ज्यादा बुक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स पे भार पड़ने लगता है। जी। जी, यही मतलब यही है विशेष बातें। मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाता है तो स्कूल वाले लोग ये कमाने के लिए अधिक से अधिक बुक हाँ, लगा देते ज्यादा हैं बुक बिना लगाने का मतलब क्या है बताइए? जब 10th के 12th के बच्चे जो हैं सिर्फ 6-7-5 किताब पढ़ करके वो पास हो जा रहे हैं, जी। तो आपको क्या जरूरत है 15-16 किताबें लगाने की एक क्लास में? 6-7 ही लगाइए, मैक्सिमम किताबें लगाइए, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हो गया, जनरल जो सब्जेक्ट जरूरी जी है बच्चा के लिए वही चीजों को लगाइए। फालतू चीजों को लगाने से आपको कोई समस्या होगा ही, ज्यादा जी प्राइस जी बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ा अब उसमें लगा देते हैं ड्राइंग हो गया, अब उसमें कोई कहानी का लगा दिए, या बहुत सारे अनेकों बहुत ऐसे किताबें हैं जो स्पोकन बिना का, काम का है जो जो किसी किसी तरह काम का टीचर नहीं करा नहीं सकता नहीं, है। वो कोई सब्जेक्ट के अंदर नहीं हाँ। आता है, उसको लगा दिया गया है। जी वो सिर्फ अपने कार्य के लिए लगाए हों, अब जैसे जिसके लिए भी जो लगाए हों, और सारी चीजों को जो भी कोई काम कर रहा है, तो ये सभी आज भी एजुकेटर फैमिली जो भी है, ये सब लोग जान रहे हैं कि किसी भी न किसी में काम में प्रॉफिट होता है, तो ठीक है, वो होता है, अपने हाथ पे होता है। और जैसे एनसीईआरटी का बुक आता है, ये कॉस्टली नहीं होते हैं, जी ये लगा सकते हैं जो एनसीईआरटी सीनियर वाला तो लेवल। बहुत बढ़िया हाँ, किताब तो है। बहुत अच्छा किताब है, लेकिन रह गई बात, ये सर क्यों नहीं लगाते हैं लोग? इसमें जो होता है उसको पढ़ाने में समस्या आता है, थोड़ा सा टॉप लेवल की होती है। जी जी इसमें वही टीचर पढ़ा पाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा होगा। और उसके पास काबिलियत होगा, वही पढ़ा पाएगा एनसीईआरटी का जी किताब। जैसे भारती भवन का भी आता है, स्टर्न का आता है, गुडरीड्स का आता है, इस सारी चीजों को चलाइए जो आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। और ये लोग एनसीईआरटी नहीं लगाने का कारण विशेष होता है कि वो पढ़ाने में असमर्थ है। मैं तो डायरेक्ट यही कहता हूँ, जी जी 6 से जो ये शुरू होता है, 6 से इसको लगा सकते हैं, 6 के ऊपर से जी 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी चीज एनसीईआरटी चला सकते हैं आप। जी बिल्कुल देखा जाता है कि एनसीईआरटी की दाम जो है बहुत कम है, हालांकि प्राइवेट बुकों का कॉस्ट ज्यादा है। वो ज्यादा बुक होने के कारण कॉस्टली हो जाता है, यही। तो चलिए, ये थे बाल विकास एकेडमी के प्रिंसिपल विकास सर, इनसे बातचीत हुई और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद व्यक्त करते हैं उनका भी जो ये वीडियो देख रहे हैं। जी। और हम बता दें ये विकास सर थे बाल विकास एकेडमी से। और आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपकी बातचीत आपको कैसी लगी, इसके बारे में जरूर बताएं। और आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है अवध कुशवाहा पब्लिक स्पीकर, अगर उस पर देख रहे हैं तो पेज को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिर आपसे मुलाकात हुई किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।